Hello everyone, this is Aditya Kesharwani. Welcome to my YouTube channel Sapin Tutorials. So I think this is the first time ऐसे मतलब मैं फेस टू फेस आ रहा हूँ। जनरली मैं हमेशा कैमरे के बैक से बोलता था, है ना। सो बेसिकली आज कुछ तो स्पेशल होगा ही कि मैं ऐसे आया हूँ, सो कुछ ना कुछ तो होगा। सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो मैं आज तीन टॉपिक के बारे में बेसिकली बात करने जा रहा हूँ। फर्स्ट टॉपिक कि ये जो स्पेशल राउंड में आपको पार्टिसिपेट करना है उसके लिए क्या क्या प्रोसेस करना पड़ेगा। सेकेंडली, ये जो क्लोजिंग रैंक में बहुत ही माइनर चेंजेस हो रहे हैं, सो इसमें ऐसा ये क्यों हो रहा है, और क्लोजिंग रैंक क्या एनएसआर में बढ़ सकती है या घट सकती है, उसके लिए थोड़ा सा बात करूंगा। ऑल्सो थर्ड, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये रहेगी। ठीक है, इन तीन टॉपिक के बारे में आज बात करेंगे। मे बी थोड़ा वीडियो लेंदी हो जाए, बट सुन लेना, आपके लिए काम की जरूर होगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चीज यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि आज मैं फेस टू फेस क्यों आया, मतलब रीजन क्या था। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि या तो मैं स्टूडेंट से कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि हमेशा मैंने बैक कैमरे से चीजों को बोला है। मुझे लगता था कि मतलब मैं बैक कैमरे से भी स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती, तो मुझे लगता था कि बैक विदाउट आप फेस दिखाए बिना भी आ सकते हो यूट्यूब पे और काफी कुछ कर सकते हो। तो मैंने बहुत कोशिश की, मैंने किया भी, काफी लोगों ने सपोर्ट भी किया। लेकिन अब क्या हो रहा है, लास्ट के एक डेढ़ महीने में कंटिन्यूअसली हमारे सब्सक्राइबर डिक्रीज हो रहे हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा, है ना। सो कहीं ना कहीं आपका सपोर्ट नहीं मिल रहा है। ऑल्सो आपने एक चीज यहाँ पे पढ़ा होगा, आप फाइनल बाय, उस टाइटल का ये मतलब है, मैं यूट्यूब से नहीं जा रहा हूँ ऐसा मत सोचना। उस टाइटल का मतलब यही है बेसिकली कि जो भी थर्ड राउंड में जिनको स्टूडेंट को मिल चुका है, सेकंड राउंड में एनआईटी मिल चुकी है, सो उसका यही मतलब है कि आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। तो ऐसा फाइनल बाय का सेंस ये निकल रहा है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, मुझे कोई टेंशन नहीं, ठीक है। लेकिन एक चीज मैं आपको ये बताऊंगा कि मैंने इस चैनल पे बहुत ही ज्यादा मेहनत की, बहुत ही ज्यादा इन्वेस्ट कर चुका हूँ। तो कहीं ना कहीं मैं एक थोड़ा सा इमोशनल कनेक्ट हो चुका हूँ स्टूडेंट से भी, इस चैनल को लेके भी। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मुझसे बहुत अब कनेक्ट हो चुके हैं। मतलब मैं जितने भी स्टूडेंट हैं, मैंने अपनी पूरी बेस्ट, अपना जितना मैं दे सकता था उतना दिया। चैनल को 6 व्हाट्सएप ग्रुप बना के दिया ताकि आप लोग डिस्कशन कर सको, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हो आप सबको पता चल सके। ऑल्सो मैंने स्टूडेंट्स का कॉल रिसीव किया, कितने स्टूडेंट को कॉल पे बताया, मैसेजेस पे बहुत सारे मैसेजेस पड़े होते, यू कांट बिलीव, 200 250, मैं सुबह सो के उठूं तो कभी 200 कभी 250 मैसेजेस। और मैंने ट्राई किया है, मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की है उन सारे मैसेजेस के रिप्लाई करने का भी। सो बेसिकली अभी क्या है कि आप अगर मुझे इस तरीके से सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर शायद थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मैं इतना कुछ इन्वेस्ट कर चुका हूँ चैनल पे और मुझे अब सपोर्ट नहीं मिल रहा स्टूडेंट का। मैं अपना बेस्ट देने की तो कोशिश कर रहा हूँ, बट स्टूडेंट का सपोर्ट बहुत ही ज्यादा जरूरी। सो अल्टीमेटली अगर आप थोड़ा सा सपोर्ट करोगे हमें, सो कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं भी देखो एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, ठीक है, और साथ ही साथ मेरी मास्टर्स चल रही है एनआईटी राउरकेला से। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी जो आईआईटी एनाइजर में है। सो कहीं ना कहीं ठीक है, वो भी मैं एनआईटी राउरकेला हूँ, मुझे उस बात का कोई वो नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं ये है कि थोड़ा सा मुझे एक्सपीरियंस है। तो इस बात को यही कहूंगा कि मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा आप लोग का भी मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ सपोर्ट। क्योंकि आप, अब मैं इस चैनल से बहुत ज्यादा कनेक्ट हो चुका हूँ, वो भी इमोशनल तरीके से, है ना। कोई वो नहीं कि यार मैं यूट्यूब में पैसा कमाने के लिए आ चुका हूँ, ये वो इतना कुछ नहीं सोच रहा हूँ। लेकिन थोड़ा सा, क्योंकि अपन सब जानते हैं कि यार एक मिडिल क्लास फैमिली में बहुत सारी दिक्कतें होती है, कहीं ना कहीं मैं भी बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, तो बस थोड़ा सा यार आप लोग भी ध्यान दे दो चैनल की तरफ, है ना। अगर मैं इतनी इन्वेस्ट कर रहा हूँ अपना टाइम और साथ ही साथ अपना बहुत कुछ इसमें दे रहा हूँ, तो थोड़ा सा आप लोग भी सपोर्ट करो। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ स्पेशल राउंड की काउंसलिंग अगर आपको करानी है, तो देखो अभी कुछ दिन में क्या आ जाएगा, एक एफिडेविट फॉर्म आएगा, जो कि आपको क्या करना पड़ेगा, 50 रुपए का स्टैम्प पेपर में उसको या तो टाइप करा लो, या तो क्या करो, जो एफिडेविट है उसको स्कैन करके उसका फोटो कॉपी निकलवाओ, और फिर क्या करो, जो 50 रुपए का स्टैम्प पेपर है उसमें उस चीज को फोटो कॉपी करा दो, स्टैम्प पे वो चीज फोटो कॉपी हो जाएगी, ठीक तो। और साथ ही साथ आपको वो जो एडवोकेट जो होते हैं वो स्टैंप लगा देंगे, ठीक है, और सील अपना उनका सिग्नेचर लगाना होता है। उसके बाद क्या कर सकते हो, आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। आपको चॉइसेस फिल करने का वापस से मौका मिलेगा, आप वहां से चॉइसेस फिल करो,
अपनी जो भी डिटेल्स है वो सारी डालो, और 3000 रजिस्ट्रेशन देना पड़ेगा। ऑल्सो यहाँ बात आती है, जो 15,000 हमने पहले दिया था उसका क्या होगा? तो उसका कुछ नहीं होगा, वो ऑटोमेटिकली इधर शिफ्ट हो जाएगी। थर्ड राउंड में अगर आपको कोई भी एनआईटी मिली है, और अगर आपको स्पेशल राउंड में कुछ नहीं मिलता, तो थर्ड राउंड की जो एनआईटी है वो आपकी सिक्योर रहेगी। ठीक है। और सपोज आपको एनएसआर में कुछ भी मिल जाता है, तो जो भी थर्ड राउंड में है आपको वो फिर नहीं मिल पाएगा दोबारा। और आपको स्पेशल राउंड में जो भी मिलेगा वो फिर आपको लेना ही पड़ेगा, लेना पड़ेगा। अदरवाइज फिर आपके पास विड्रॉल का ही ऑप्शन होगा। विड्रॉल में आपके 15,000 में से 3,000 डिडक्ट होते हैं, 12,000 रुपए वापस आ जाता है। ऑल्सो यहाँ पे एक चीज ये मेंशन करूंगा कि जैसे मान लो आप स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हो अपने एफिडेविट वगैरह, तो आप फिर से चॉइस फिल कर दो। आपने कहीं गलती की हो प्रीवियसली चॉइस फिलिंग में, तो वहां पे आप अभी आपके पास टाइम है, उसको इम्प्रूव कर लो। दूसरी ये बात है कि इस बार क्लोजिंग रैंक इतना चेंजेस क्यों है, तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। जितने स्टूडेंट ये 500 से 1000 रैंक में है, तो वो उनको थोड़ा सा डाउट तो रहता है यार, आईआईटी जाए एनआईटी जाए, तो मोस्टली स्टूडेंट क्या किए, आईआईटी की काउंसलिंग भी कराए, एनआईटी की भी काउंसलिंग कराए। अब अल्टीमेटली आपको पता है कि अगर 500 से 1000 के बीच में रैंक है, तो उनको मोस्टली स्टूडेंट्स को सारी एनआईटीज मिलने के ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है। तो कहीं ना कहीं उनको एनआईटी मिलने के चांसेस, उनको एनआईटी मिल गई। अभी क्या है, सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड में अभी तक विड्रॉ का ऑप्शन नहीं आया था। विड्रॉल का ऑप्शन नहीं आया था। अब सपोज किसी ने आईआईटी तो ले ली है, लेकिन वो सीसीएमएन से भी विड्रॉ नहीं करा है। ठीक है। या तो उसने मतलब ऑप्शन भी नहीं आया है, और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट थे, चलो यार थर्ड राउंड तक जाते हैं, जब पैसा लगाए तो थर्ड राउंड तक जाते ही है। तो कहीं ना कहीं वो सारी सीटें क्या है, अभी भी मतलब कि वो सारी सीटें भी शायद आगे चल के क्या हो सकती है, खाली हो सकती है, वेकेंट हो सकती है, अगर वो स्टूडेंट्स आईआईटी को प्रेफरेंस देते। अब मैं एक जनरल एग्जांपल के लिए बताता हूँ। मैं एक ऐसे स्टूडेंट को जानता हूँ जिसकी 600 कुछ समथिंग रैंक है, जिसको नीचे की आईआईटी पलक्कड़ शायद मिली। अभी भी वो क्या है, कंफ्यूजन में, थर्ड राउंड का जो रिजल्ट है, ठीक है, शायद उसने कंफर्म कर लिया, मुझे एकदम याद नहीं आ रहा है। और उसको एनआईटी त्रिची भी मिल चुकी है। ठीक है। तो अभी एनआईटी त्रिची उसको थर्ड राउंड में मिली है। सो अभी एनआईटी त्रिची, अगर सपोज वो आईआईटी चला जाएगा, तो थर्ड राउंड में एनआईटी त्रिची की सीट वैकेंट हुई। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं। ठीक है। सो इस वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। और इस बार एक और चीजें, बहुत कुछ आईएससी ने चेंजेस किए हैं, और यहाँ पे क्या हुआ है कि फोर्थ राउंड का भी आईआईटी का आया। तो कहीं ना कहीं अभी इसी वजह से जो आपको देखने को होगा, चेंजेस बहुत माइनर है। ठीक है। अब देखो एक चीज यहाँ पे ये बताऊंगा, क्या स्पेशल राउंड में कितनी पॉसिबिलिटी, कितने रैंक तक के स्टूडेंट को जाना चाहिए। अगर मैं जनरल स्टूडेंट की बात करता हूँ, आपकी 1400, 1500, 1600 तक, सॉरी, अगर 1500-1600 तक भी रैंक है आपको, और लोअर एनआईटी अगर आपको चाहिए, तो आप एनएसआर में 100% पार्टिसिपेट करना आपके चांसेस है। ओबीसी कैंडिडेट्स की बात करता हूँ, तो 2400, 2500 रैंक है, तो आप पार्टिसिपेट जरूर करना। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए एक चीज ये बोलूंगा कि 2020 में ईडब्ल्यूएस बहुत लोगों का बन नहीं पाया था, और साथ ही साथ बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को पता नहीं था कि 2020 में ईडब्ल्यूएस के बारे में। तो क्या हो सकता है बेसिकली कि इस बार ईडब्ल्यूएस बहुत सारे लोगों को पता है, और मोस्टली लोगों का ईडब्ल्यूएस क्या है, बन चुका है। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये हो सकता है कि ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट में जो लास्ट ईयर का कट ऑफ था, उस बार 3,000 तक शायद गया था, एग्जैक्ट देख लेना। सो कहीं ना कहीं उतना तो नहीं जाएगा। ठीक है। इट्स वेरी टफ, कुछ गारंटी नहीं दे सकता हूँ, लेकिन अगर आपकी 2500-2600 रैंक है, ठीक है, ईडब्ल्यूएस में, तो आप पार्टिसिपेट करो, आपको मिल भी सकता है। मेरा एक ऐसा दोस्त है जिसकी 3000 रैंक थी, पिछले साल की बात कर रहा हूँ, उसको एनआईटी राहुल किला मिल गया, है ना। तो कहीं ना कहीं स्पेशल राउंड में पूरा पूरा और पता ही नहीं होता कि सीट कितनी वैकेंट है। हाँ, यहाँ पे एक चीज ये बता देता हूँ मैं आपको, कि एनआईटी आपको ये नहीं पहले बताती स्पेशल राउंड के पहले कि कौन कौन सी एनआईटी में, एनआईटी स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट करेगी। मतलब कौन कौन से, सपोज कोई एनआईटी सपोज थर्ड राउंड तक में फुल हो गई हो, तो यहाँ पे लास्ट ईयर मेरे साथ, मैंने स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट किया था। सो आप क्या कर सकते हो बेसिकली, कि मैंने क्या किया था, सीसीएमएन को, एमएनआईटी जयपुर को कांटेक्ट किया था। सो उन्होंने मुझे, जैसे वो पूछे मुझसे कि आपको स्पेशल राउंड में बेसिकली आप करा रहे हो, तो कौन से एनआईटी के लिए आप करा रहे? मैंने कहा सर मुझे एनआईटी राउरकेला चाहिए इस वजह। तो उन्होंने मुझे कहा एनआईटी राउरकेला स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट करेगी। सो कहीं ना कहीं वो इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। तो आप भी क्या करो, एक बार कंफर्म कर लेना स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट करने से पहले, कि सर क्या ये एनआईटी, जो भी आपको एनआईटी के चांसेस है, ये सारी एनआईटीज क्या स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट करेंगी।
करेंगे कि नहीं करेंगे। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा, ठीक है। और मेरे ख्याल से और कोई बात, स्पेशल राउंड की बात हो गई। थर्ड राउंड में जो भी आपको मिला, ये फीस स्ट्रक्चर का बात करूं तो फीस अभी आपको जो भी एनआईटी मिली है, अभी क्या है, सीसीएमएन ही क्या करेगा, एक जैसे ये काउंसलिंग का प्रोसेस अभी खत्म होगा, उसी के शायद पहले ही स्टार्ट कर देता है जो भी स्टूडेंट को एनआईटी मिल चुका है। तो सीसीएमएन क्या करेगा, आपको जो भी एनआईटी मिली उस एनआईटी में आपको फीस देने के लिए सीसीएमएन ही कांटेक्ट करेगा, मतलब ऑफिशियल वेबसाइट पे उसका अनाउंसमेंट होगा। सो सीसीएमएन को आप 15,000 जो दे दिए हो, उसके अलावा जो भी आपके कॉलेजेस की फीस है वो सबमिट करनी पड़ेगी। उसका आप क्या करना, पेमेंट नंबर रख लेना, और जो भी पेमेंट आईडी स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना, वो सारी चीजें। फिर उसके बाद जब आपका पेमेंट हो जाता है तो फर्दर जो भी आपको एनआईटी लोकेट हुई है, वो एनआईटी आपको कांटेक्ट करेगी। वो आपको अपना कुछ डिटेल्स आपका मांगेगी। उसके बाद क्या होगा, उस एनआईटी का आपका आईडी पासवर्ड आपको मिल जाएगा, फिर आपकी क्लासेस जो भी जब से होगी वो रन करने लगेगी। ये एक सिंपल सा प्रोसेस है। मैं एक चीज यहाँ पे ये बोलूंगा लास्ट में कि अभी थोड़ा सा आप लोग समझो इस चीज को। आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत जरूरत है, बहुत सारी प्रॉब्लम है, बस बता नहीं रहा हूँ आपको, क्योंकि ठीक है, प्रॉब्लम सबके लाइफ में होती है, बट कहीं ना कहीं मैं बहुत कुछ फेस कर रहा हूँ। सो अल्टीमेटली मैं आपका सपोर्ट चाहता हूँ। मैं अगर आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो थोड़ा सा आपका भी मैं एक्सपेक्ट करने लगा हूँ, ठीक है, बस इतनी सी बात है। और आप क्या कर सकते हो कि किसी को और डाउट कुछ होगा तो आप कमेंट्स में पूछ लेना। मैं कोशिश करूंगा कि जो भी कमेंट्स का हो उसका मैं उठा के वीडियो बना सकूं, क्योंकि इंडिविजुअल रिप्लाई करना थोड़ा टफ होता है। बाकी के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें भी लगभग 1,000 लोग जुड़ चुके हैं, है ना। व्हाट्सएप पे 6 6 ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके पूछ सकते हो, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट बात तो नहीं है। एक चीज यहाँ पे ये बोलूंगा कि यूट्यूब की जर्नी बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आपने कैसे आया, क्या क्या, वो कभी फिर नेक्स्ट वीडियो में कभी एक फुर्सत से बताएंगे कि क्या रही जर्नी, किस तरीके से स्टार्ट हुआ। सो या, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर जर्नी।